औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन व मिन आयातिहि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। खुदावंद मुतआल हमसे कुछ चीज़ों को एक्सपेक्ट करता है। जैसे ख़ुद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि एक ज़माना आएगा, वो ज़माना हैरत और परेशानी वाला ज़माना होगा। ये आखिर ज़माने की निशानियों में से एक निशानी है कि ये ज़माना बहुत परेशानियों का ज़माना है। इसमें शैतान अपनी पूरी ताकत लगा देता है कि मोमिनों को मुतज़लज़िल करे, उनके ईमान को मुतज़लज़िल करे, और इस ईमान को मुतज़लज़िल करने के लिए वो ये जो कनेक्शंस हुआ करते हैं और ये जो रिलेशंस हुआ करते हैं, इसे तोड़ता है और इसे कमज़ोर बनाने की कोशिश करता है। उसकी सबसे पहली कोशिश यही होती है कि ये रिलेशन टूट जाए, लेकिन अगर वो रिलेशन को नहीं तोड़ पाता है तो कम से कम वो उसकी कोशिश यही होती है कि ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग ना रहे, बल्कि ये लूज़ कनेक्शंस रहे और ये आपस में उतनी मोहब्बत से ना ज़िंदगी जिए। तो इसीलिए इंसान को चाहिए कि वो 3 कलमों को और 3 स्टेटमेंट्स को अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखे। वो 3 स्टेटमेंट्स क्या है? पहला स्टेटमेंट ये है कि घर इबादत की जगह है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि घर रियाज़त की जगह है। और तीसरा स्टेटमेंट ये है कि घर और फैमिली तरबियत नफ्स की जगह है। तो आए सबसे पहले स्टेटमेंट पे हम लोग बहस करें और गुफ्तगू करें कि घर इबादत की जगह है। देखिए, अगर हम लोग जाते हैं और कहीं कुछ इबादत को अंजाम देते हैं और किसी मोमिन की मदद करते हैं, या हम जाते हैं मस्जिद में और मस्जिद में जाकर कुछ काम करते हैं और किसी मोमिन की मदद करते हैं, तो उसमें जो सवाब मिलता है तो हम समझते हैं कि ये सवाब बहुत ज़्यादा है और इस सवाब के पीछे हमें जाना चाहिए। लेकिन देखिए, कुछ रिवायतों को हम यहाँ पर पेश करना चाहेंगे, जो रिवायतें 1, 2, 15, 20 नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा है। तो ये रिवायतें उसमें से कुछ आपके सामने पेश करेंगे कि जिसमें सबसे पहली रिवायत ये है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुलूसुल मर्ए इंदा इयालिही अहब्बु इलल्लाहि मिन एतिकाफ़ि मिन मस्जिदी हाज़ा। इसका मतलब ये है कि अगर मर्द अपने वाइफ के साथ थोड़े लम्हे के लिए भी बैठता है, ये खुदावंद मुतआल को ज़्यादा पसंद है। अहब्बु इलल्लाह यानी ज़्यादा महबूब है खुदावंद मुतआल को। किस से महबूब है? इस बात से महबूब है कि वो बंदा मस्जिद नबवी में एतिकाफ़ में बैठे या मस्जिद हराम में एतिकाफ़ में बैठे। आप तसव्वुर करें कि अगर आप मस्जिद हराम में हो, उस जगह पर बैठे हो जहाँ पर सामने आपको काबा दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आप एतिकाफ़ में बैठे हुए हो, आप कितने खुदा से नज़दीक होगे। लेकिन खुदावंद मुतआल फरमा रहा है कि आप अगर अपने घर वालों के साथ, आप अपने वाइफ के साथ अगर बैठते हो तो आपको उससे ज़्यादा सवाब मिलता है और अल्लाह को ये ज़्यादा पसंद है। देखिए, यानी कितनी इसकी अहमियत है खुदावंद मुतआल के नज़दीक कि एक मर्द अपने वाइफ के साथ बैठे और बैठकर बात करे। इसकी कितनी अहमियत बयान की गई है। इसी के बाद एक और रिवायत आपके सामने पेश करेंगे कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड के लिए 1 गिलास पानी का ले जाकर देती है, उसे ये बताने के लिए कि वो उसकी फ़िक्र में है, वो उससे मोहब्बत करती है, तो ये उसका 1 गिलास पानी ले जाकर देना 1 साल की इबादत से ज़्यादा अफजल है। वो भी 1 साल किस तरह की इबादत कि दिन भर उसने रोज़ा रखा हो और रात भर खड़े रहकर इबादतें की हो। देखिए, यानी कितनी
कम अमल में कितना अजीम सवाब खुदावंद मुतआल ने रखा है। घर में इबादत करे और घर में कुछ वक्त दे। ऐसा ना हो कि हम सारा वक्त बाहर ही लगा दे। ऐसा ना हो कि हम बाहर जाए, दूसरों के सामने मुस्कुराए और दूसरों से बहुत अच्छे से पेश आए, लेकिन जब हम घर पर आए तो हम गुस्सा करें घर पर, और बाहर जो कुछ भी नागवार चीज़ें गुज़री हो उन सब का गुस्सा आकर हम घर वालों पर निकाले। ऐसा नहीं होना चाहिए। अहले बैत अतहार का रवैया और रफ्तार इस तरह से नहीं थी। अहले बैत अतहार घर में भी वक्त दिया करते थे, बाहर भी वक्त दिया करते थे। एक बैलेंस हो, ऐसा ना हो कि घर में ही रहे और बाहर ना जाए, नहीं, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और उसके मुताबिक अमल करे। इसीलिए कहा गया कि घर में भी रहे और बाहर भी। वो हस्बैंड और वाइफ जो घर में अच्छे से और सुकून के साथ रहते हैं, वो बाहर की एक्टिविटीज़ को बेहतर तरीके से अंजाम दे पाते हैं, क्योंकि घर में उन्हें वो सुकून मिलता है और वो महकम और मज़बूती मिलती है। तो वो मज़बूती जब वो हासिल कर लेते हैं तो अब ये लोग जब बाहर जाते हैं तो उतने ही महकम तरह से काम को अंजाम देते हैं। इसीलिए कहा गया, और इसीलिए इतनी रिवायतें हैं कि जिसके वजह से कहा गया है कि आप घर में भी थोड़ा वक्त दें और आकर घर वालों के साथ कुछ देर बातें किया करें। ये नहीं कहा गया कि घर में जब बात करें तो आप सिर्फ़ कुरान के बारे में बात करें या दीनी बातें अंजाम दें, नहीं, बल्कि आप सिर्फ बात करें, यानी वाइफ अपने दिल की बातों को बयान करे, हस्बैंड अपने साथ जो गुज़रा है उसके बारे में उन्हें कुछ बताए, बात करे आपस में। जब आपस में हस्बैंड वाइफ बात करते हैं, अपने दिल को खोलते हैं, अपने हम राज है, तो जब आप एक दूसरे के साथ बात करते हो और अपने राज को एक दूसरे से बयान करते हो, ये सबब बनता है कि आपस में मोहब्बत गहरी होती जाती है। क्यों? क्योंकि खुदा को पसंद है। जो चीज़ खुदा को पसंद होती है, इंसान उसी चीज़ की वजह से कमाल की तरफ आगे बढ़ता है। तो इंसान को अगर कमाल की तरफ आगे बढ़ना है तो उसे घर में टाइम देना पड़ेगा। एक मरतबा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर पर आते हैं जब, तो देखते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम बीबी फ़ातिमा की मदद कर रहे हैं। कुछ दाल साफ़ करने में इमाम अली अलैहिस्सलाम मदद कर रहे थे। तो अब रसूल खुदा फरमाते हैं कि ए अली सुनो, अगर हस्बैंड एक लम्हा, एक साथ, दरअसल एक साथ है कि एक साथ अपने फैमिली की खिदमत करे, ये 1000 साल की इबादत से बढ़कर है। 1 घंटा मदद करना 1000 साल की इबादत से बढ़कर इसका सवाब उसे मिलता है। क्या वाक़यान हम 1000 साल ज़िंदगी करते हैं? लेकिन देखिए, 1 साल अगर हम 1 घंटा अगर हम अपने फैमिली की मदद करें, इसके बदले में हमें 1000 साल की इबादत का सवाब मिलता है। फिर पैगंबर अकरम फरमाते हैं कि अगर कोई एक लम्हा भी अपने घर वालों को खुश करे, युत्फ़ी ग़ज़बुर रब, यानी अल्लाह के गज़ब को वो ख़ामोश करता है। इसी के बाद फरमाते हैं व कफ़ारतन लिल कबाइर, यानी गुनाहान कबीरा का ये कफ़ारतन लिल कबाइर, उसके गुनाहान कबीरा का कफ़ारा है। इसी तरह से रसूल खुदा फरमाते हैं कि या अली, कोई भी अपने घर वालों के साथ मेहरबानी से पेश नहीं आता मगर ये कि वो सालेह हो और शुहदा हो या वो सिद्दीक़ीन में से हो। तो देखिए, जो भी मोमिन चाहता है कि वो सालेहीन में से हो, सिद्दीक़ीन में से हो, शुहदाओं में से उसका शुमार हो, उसे अपने घर वालों को खुश करना है। जो भी अपने घर वालों को खुश करेगा, खुदावंद मुतआल कहता है कि क़यामत के दिन मैं उसे खुश करूँगा। कितनी बड़ी बात है। क़यामत के मैदान को हम तसव्वुर करें कि जहाँ अफरा तफरी का मैदान होगा, जहाँ सब लोग परेशान रहेंगे, वहाँ पर खुदावंद मुतआल कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे लम्हात में और ऐसे मुश्किल के वक्त तुम्हें
मैं तुम्हें खुशी अता फ़रमाऊँगा। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने घर वालों के साथ अच्छे रफ्तार से पेश आए, खुश अखलाक़ी के साथ पेश आए, ताकि क़यामत में खुदावंद मुतआल हमारे साथ अच्छे अखलाक से और बेहतरीन तरीके से पेश आ सके, हमें आसाइश के साथ रखे उस जगह पर। इसी तरह से खुदावंद मुतआल पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो औरतें जो घर में अपने हस्बैंड के साथ बेहतर तरीके से पेश आती है, ये इन्ना लिल्लाहि उम्मालुन व इन्ना हाज़िही मिन उम्मालिही, के अल्लाह के कुछ काम करने वाले हैं और ये औरत जो अपने घर में अपने हस्बैंड के साथ अच्छे अखलाक से पेश आती है, ये अल्लाह की एक उम्माल है, यानी अल्लाह के काम करने वाली है जो अपने हस्बैंड के साथ बेहतर तरीके से पेश आ रही है। कितने सआदतमंद और कितने खुशकिस्मत है वो लोग जो जिसे अल्लाह कहे कि ये मेरे काम करने वाले हैं, ये मेरे बंदे हैं और ये मेरे लिए होके काम कर रहे हैं, मेरे लिए होके काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब ये अल्लाह के हाथ है और ये अल्लाह के पैर है जो दूसरे बंदों की खिदमत कर रहे हैं। जो ये औरतें हैं जो हस्बैंड को ताकत प्रोवाइड कर रही है और मजबूती प्रोवाइड कर रही है कि अब जब ये सोसाइटी में जाए तो महकम और मजबूती के साथ सोसाइटी में काम करे। तो खुदावंद मुतआल से दुआ है कि ऐ पाक परवरदिगार, हमें तौफ़ीक अता फ़रमा कि हम अपने घर वालों के साथ, अपने महरम लोगों के साथ बेहतरीन अखलाक के साथ पेश आ सके। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।